हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को स्टडी करने वाले। ये आपका लेक्चर 3 होने वाला है फॉर एसिड एंड बेसिस। मैंने ऑलरेडी आपके 2 वीडियोस अपलोड कर दी है एसिड एंड बेसिस चैप्टर की। वीडियोस आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। हम B.Sc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को अभी हम डील कर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके जो नोट्स है वो मैं आपको इसके PDF का लिंक जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम के लिंक भी आपको नीचे मिल जाएंगे। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सब मैंने वहाँ पर आपको प्रोवाइड मैं करते रहता हूँ आगे, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात हम करते हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस की। तो देखो, इससे पहले हमने अरेनियस पढ़ा और लक्स फ्लड हमने पढ़ा है। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड क्या होते हैं आपके, जो एक्वा सॉल्यूशन पे H+ आयंस को डोनेट कर सके, और बेस क्या होते हैं जो आपके एक्वा सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस को डोनेट करे। तो वो आपके क्या होते हैं, एसिड एंड बेसिस। ये हमने अरेनियस के अकॉर्डिंग पढ़ा था। लक्स फ्लड के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि वो स्पीसीज या वो केमिकल आपके स्पीसीज जो ऑक्साइड आयन डोनेट करे वो क्या कहलाएंगे आपके, दे विल एक्ट एज अ बेस, और जो आपके ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे दे विल एक्ट एज अ एसिड, जिसे हम लक्स एसिड और लक्स बेस भी हम कहते हैं, जैसे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा। अब लेविस का काम क्या था, लेविस ने यहाँ पर क्या बोला, लेविस की थ्योरी क्या कहती है। इन्होंने जो एसिड और बेसिस की डेफिनेशन बताई ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के अकॉर्डिंग बताई। कैसे बताई, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी थ्योरी बताई। मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे तो क्या होगा, या इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इनकी थ्योरी थी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी आपका केमिकल स्पीसीज, चाहे वो मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ भी हो, अगर वो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, अगर कोई भी केमिकल स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है तो इट विल एक्ट एज एन बेस। तो स्पीसीज क्या एक्ट करेगा, बेस की तरह काम करेगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी केमिकल स्पीसीज एक्सेप्ट कर रहा है तो दैट केमिकल स्पीसीज विल एक्ट एज अ एसिड। तो वो केमिकल स्पीसीज एसिड की तरह काम करेगा। सिंपल सी थ्योरी है कि कोई अगर आपका केमिकल स्पीसीज है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वो बेस कहलाएगा, और कोई केमिकल स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर रहा है या अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर रहा है तो वो स्पीसीज लेविस एसिड कहलाएगा। तो क्या लिखा है, लेविस थ्योरी फोकसेस ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर। लेविस थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर में फोकस करता है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर रहा है उसमें फोकस हो रहा है लेविस थ्योरी का। Lewis acids are those chemical species which accept electron pairs on their empty orbitals. लेविस एसिड्स क्या होते हैं, ये वो आपके केमिकल स्पीसीज है। केमिकल स्पीसीज मतलब चाहे मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ भी हो सकता है आपका सब्सटेंस। वो लेविस एसिड्स आपके वो केमिकल स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, या अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे विल एक्ट एज अ लेविस एसिड। जैसे BF3 अपने एम्प्टी p ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर रहा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स में। AlCl3 वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट कर रहा है। लेविस बेसिस क्या होते हैं, लेविस बेसिस आर दोज केमिकल स्पीसीज विच हैव एन एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू अ गिवन लेविस एसिड। लेविस बेसिस का काम क्या होता है, लेविस बेसिस आपकी वो केमिकल स्पीसीज होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है या क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की। किसको, लेविस एसिड को। अब दोनों साथ में काम करेंगे ना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो दूसरा वाला एक्सेप्ट करेगा। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके एक सिंपल जनरल सिनेरियो ले रखा है जहाँ पर मैंने एक लेविस एसिड लिखा है और एक लेविस बेस लिखा है, ठीक है। तो हम A और B करके मैंने डिनोट कर रखा, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से आगे समझेंगे। तो जो A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आपका दिखा रहा है लेविस एसिड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो लेविस ने दी थी कि आर दोज केमिकल स्पीसीज विच हैव या विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन देयर एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और जो लेविस बेस है, इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर की तरफ काम कर रहा है। तो दोनों साथ में काम करेंगे, तो दैट लेविस बेस विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। तो क्या होगा, इस लेविस बेस में क्या एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है या जो ये एम्प्टी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली एम्प्टी तो इसके पास होगा ना, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर लेविस बेस में, वो डोनेट करेगा इस लेविस एसिड को जिसमें आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पर आपका एक कंपाउंड फॉर्म करके आपको दे देंगे प्रोडक्ट में, जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो फॉर्म होगा दोनों के बीच में। आगे हम देखेंगे कैसे आपका बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से आपका लेविस एसिड और लेविस बेस का काम चलता है
इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के अकॉर्डिंग, सिंपल जो ये आपका चीज़ हो रखी है ना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर के अकॉर्डिंग काम हो रखा है। लेविस बेस ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे टू द लेविस एसिड, लेविस एसिड एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लेविस बेस एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन डोनर। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। देखो लेविस एसिड की एग्जाम्पल क्या है, H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, BF3, AlCl3। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो हमें दिख रहा है कि चलो पॉजिटिव है तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑर्बिटल्स में डालने के लिए। तो H पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, तो ये सब क्या आपके पास इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। BF3, AlCl3, अब देखो इसमें तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आपका एक लेविस एसिड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि BF3 और AlCl3 में एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। BF3 में क्या है, एम्प्टी p ऑर्बिटल्स है, वैसे AlCl3 में भी आपके एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, जिसकी वजह से दे विल एक्ट एज एन लेविस एसिड। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ या अपने ऑर्बिटल्स में डाल सकते हैं ना। अगर ऑर्बिटल्स एम्प्टी है, ऑर्बिटल्स खाली है, जैसे BF3 में p ऑर्बिटल्स खाली है, तो अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कोई दूसरा वाला स्पीसीज डाल देगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो BF3 इज एक्टिंग एज अ लेविस एसिड। ऐसी आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं लेविस बेस के। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखे लेविस एसिड के और यहाँ पर एग्जांपल लिखे लेविस बेस के, जिसे मैं B से डोनेट कर रहा हूँ। तो NH3 हो गया, वाटर हो गया, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव। तो ये सब के आपके लेविस बेस के एग्जाम्पल्स हैं। अमोनिया, अब ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास। और वाटर में भी क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आप देखो OH नेगेटिव है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें तो वैसे भी नेगेटिव चार्ज है ही। Cl नेगेटिव है, Cn नेगेटिव है। तो ये सब क्या करेंगे, आपके लेविस बेस की तरफ काम करेंगे। और क्या फॉर्म कर रहे हैं, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म कर रही है, दोनों मिलकर एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैंने वीडियो बनाई है चैनल पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, और वैसे भी आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें आपकी वन साइडेड शेयरिंग होती है, मतलब एक ही स्पीसीज आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। मतलब यहाँ पर बस जो लेविस बेस ही है वहीं आपका इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा टू द लेविस एसिड, और वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, या कह सकते हो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों साइड से शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग होती है, जैसे NH3 और BF3 की रिएक्शन होती है। अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स। देखो, और वाटर लेविस बेस की तरफ काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। H पॉजिटिव, अभी H पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, HCl का हो सकता है H पॉजिटिव, किसी का भी हो सकता है, वाटर का भी हो सकता है H पॉजिटिव, क्योंकि वाटर भी आपका एसिड और बेस दोनों की तरफ एक्ट कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो H पॉजिटिव इट कैन बी एनी लेविस एसिड। ठीक है, जहाँ पर पॉजिटिव आ गया मतलब उसमें क्या आपकी एम्प्टी ऑर्बिटल्स है और इसमें पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको, तो कहाँ से मिलेंगे, लेविस बेस से तो मिलेंगे ना। तो लेविस बेस क्या करेगा, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये इसमें डालेगा और यहाँ पर क्या फॉर्म कर देगा, H3O पॉजिटिव, क्या बोलते हैं इसको हम, हाइड्रोनियम आयन। अब एक और एग्जाम्पल देखो, RCl, HCl मान लो या कुछ भी मान लो आप, इसकी रिएक्शन हमने करा दी AlCl3 के साथ। R के आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो गया या हाइड्रोजन ही ले लो आप, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहाँ पर क्या होगा, AlCl3 क्या आपका एक लेविस एसिड है, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स है। तो Cl नेगेटिव ये आपका R+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक करेगा। Cl नेगेटिव आपका AlCl3 के जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उसमें जाएगा और क्या बना देगा यहाँ पर AlCl4 नेगेटिव, क्या बना देगा AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है NH3, लेविस बेस है, H पॉजिटिव लेविस एसिड है, अगेन अटैक कराएगा, इसमें क्या बना देगा, अमोनियम आयन। ये बेसिक चीज़ें आपने क्लास 11th में पढ़ी है। 11th में क्या आपने B.Sc फर्स्ट ईयर में भी चीज़ देखी होगी, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये केमिकल बॉन्डिंग में भी सब चीज़ें। ठीक है, तो सिंपल आपको एक रिवाइज करना है, आपको रिविजन हो रहा, वैसे आपको चीज़ें आती होगी, लेकिन नहीं पता तो कोई बात नहीं, इसमें आपको सीखना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका था क्या, एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस एसिड्स। और देखते हैं हम लेविस एसिड और बेस के एग्जाम्पल्स। अब नेक्स्ट आपके पास है NH3 और BF3। अमोनिया लेविस बेस की तरह काम करेगा और BF3 क्या करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि अमोनियम में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन में, तो डोनेट करेंगे वो बोरॉन के p ऑर्बिटल में जाएंगे। ठीक है, तो क्या बना देगा, आपका एक अडक्ट फॉर्म होगा। ये बेसिकली इसको हम अडक्ट बोलते हैं कि वन साइडेड शेयरिंग हो रही है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, या यहाँ पर नाइट्रोजन से लेकर यहाँ पर एक एरो भी दिखा सकते हो ऐसे करके। तो ये क्या मतलब, इसका अडक्ट फॉर्म हो रखा है, ADDUCT अडक्ट।
फोर्थ एग्जाम्पल है Ag+। देखो जिसमें भी पॉजिटिव चार्ज है वो तो आपको दिख जाएगा कि वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, या कह सकते हो उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या बोलोगे कि वो लेविस एसिड है, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। और लेविस बेस का काम क्या होगा, जहां पर भी आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखे ना, किसी में भी अगर आपके जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब जो आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो वो तो आपके लेविस बेस की तरह काम करेंगे ही करेंगे। तो अमोनिया भी क्या आपका लेविस बेस है, और यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेटिव कॉम्प्लेक्स बन चुका है। एक इंपॉर्टेंट लाइन मैंने लिखी है यहाँ पर, वाटर इज कंसिडर्ड एज बोथ लेविस एसिड एंड लेविस बेस सिंस दे कैन एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। अब जो वाटर है वो आपका लेविस एसिड और बेस दोनों की तरफ काम कर सकता है, डिपेंडिंग की कंडीशन क्या है, कौन आपका इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे उसको कि आपका जो फेलो केमिकल स्पीसीज है वो कैसा है। जैसे लेविस एसिड देखो, वाटर इज एक्टिंग एज अ लेविस एसिड इन दिस केमिकल रिएक्शन, जो ऊपर मैंने लिखी है। तो वाटर जब आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहा है तो क्या होगा, कैसे रिएक्ट कराएगा, यहाँ पर लेविस एसिड आपका वाटर है, मतलब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और यहाँ पर क्या फॉर्म कर देंगे, आपका अमोनियम आयन फॉर्म करेंगे, H पॉजिटिव को निकालेंगे प्रोटॉन को, और यहाँ से अमोनियम आयन फॉर्म होगा, और OH नेगेटिव आपका निकल के यहाँ से चले जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर है ना, इट इज एक्टिंग एज अ लेविस एसिड एंड अमोनिया इज एक्टिंग एज अ लेविस बेस। और दूसरे एग्जाम्पल में इस बार हमने यहाँ पर HCl ले रखा है। देखो डिपेंडिंग की फेलो आपका स्पीसीज कैसा है, यहाँ पर मैंने अमोनिया लिया है तो ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पर HCl है तो ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब H पॉजिटिव क्या होता है आपका, लेविस एसिड होता है ना, मतलब ये पूरा स्पीसीज क्या होगा, ऐसा लेविस एसिड की तरह काम करेगा, एंड दिस वाटर विल एक्ट एज अ लेविस बेस। ये जो मैंने लेविस एसिड और बेस लिखा है ना, ये वाटर के लिए लिखा है कि वाटर यहाँ पर लेविस एसिड है और यहाँ पर वाटर लेविस बेस है। तो इस H पॉजिटिव को आपका ये निकालेगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, और Cl नेगेटिव बाहर चले जाएगा। नेक्स्ट देखो, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर केमिकल स्पीसीज हैविंग अ हाईली लोकलाइज्ड होमो एक्ट एज अ लेविस बेस। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसका होमो ज़्यादा होता है वो अच्छा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, जिसका होमो कम होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कम करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिंपल समझना है, जिसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, मतलब जिसमें हाईएस्ट एनर्जी पे जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इजीली आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू द डिफरेंट केमिकल स्पीसीज या दूसरे लेविस एसिड को। तो क्या लिखा है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर केमिकल स्पीसीज हैविंग अ हाईली लोकलाइज्ड होमो एक्ट एज अ लेविस बेस। जिसका होमो सबसे ज़्यादा, उसका लेविस बेस की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन डोनेशन करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। एनर्जी आपके नीचे से ऊपर बढ़ती है ना, तो जैसे जैसे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके ऊपर भरते भरते रहेंगे, और टॉप वाला जो होगा ना आपका एनर्जी वाला, हाईएस्ट एनर्जी, बिल्कुल अनस्टेबल है, इलेक्ट्रॉन्स आराम से डोनेट कर सकता है, तो वो बहुत अच्छा लेविस बेस होगा। नेक्स्ट क्या है, लेविस बेसिस कैन बी कंसीडर्ड एज न्यूक्लियोफाइल। देखो लेविस बेसिस को हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ पर ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और देखो न्यूक्लियोफाइल और बेस का मतलब आपको पता है क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियोफाइल और बेस का। देखो बेस क्या करता है ना, सिंपल अगर डेफिनेशन बताऊं तो बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का। बेस का काम क्या होता है, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपका प्रोटॉन के अलावा कहीं पर भी अटैक कर सकता है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, यहाँ पर प्रोटॉन के अलावा किसी को भी यहाँ पर वो क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर एक सिंपल मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बताया था BF3 और अमोनिया का। इसमें आप देखो बोरॉन में आपके एम्प्टी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें अटैक कराएगा, और यहाँ पर एक एडेक्ट आपका फॉर्म कर दिया। अब नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ लेविस एसिड इन बेसिस। पहला एप्लीकेशन क्या है, लेविस एसिड प्ले अ वाइटल रोल एज अ कैटलिस्ट इन द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन मैंने करा रखी है आपको, बेंजीन की जब रिएक्शन, ये आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है, दो चीज़ें होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो जब ये आपका जो आपका बेंजीन है, जब CH3Br के साथ रिएक्शन कराएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट AlBr3, तो ये Br नेगेटिव आपका AlBr3 के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जाएगा और AlBr4 नेगेटिव बना देगा। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको करा रखी है। तो उसमें क्या करता है, ये जो Br नेगेटिव है ना, इस एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में जाता है, और तब ये आपकी मैकेनिज्म वहाँ पर अकर होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लेविस एसिड इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका लेविस बेसिस हैव इमेंस एप्लीकेशन इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कैटलिस्ट।
तो लेविस बेस का एक इमेंस एप्लीकेशन है किसमें, कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी में, कि कहाँ पर अटैक कर रहा है, सेलेक्टिव कितना है, कि कौन से स्पीसीज या कौन सी जगहों में जाकर अटैक कर रहा है, और मेटल कैटलिस्ट की एक्टिविटी कितनी अच्छी है, उसमें भी आपका लेविस बेस इमेंस रोल प्ले करता है। In the field of organic chemistry, Lewis bases are widely used to encourage many cationic और pseudocationic chemical reaction। तो जो cationic reaction है या pseudocationic chemical reaction है, like in the cationic polymerization में, तो वहाँ पर भी आपका important role play करता है Lewis acid। Fourth है, several Lewis acid have the ability to form many bonds with Lewis acid। These compounds are also called multidentate Lewis base और chelating agents। तो जो आपके लेविस बेसिस है, जब आपके लेविस एसिड के साथ कंबाइन कर रहे तो आपका एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे या चिलेटिंग एजेंट बना रहे, जिसे हम मल्टीडेंटेड लेविस बेस भी कहते हैं, ठीक है। एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। तो इनकी एग्रीकल्चर एप्लीकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारी है। तो ये थे कुछ आपके एप्लीकेशंस और ये पूरा आपका लेविस बेस और एसिड का कॉन्सेप्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।